Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12th, we will continue the chapter Dissolution of Partnership Firm, and in that, today we will discuss one more numerical about the dissolution of partnership firm. So let us start. Following is the balance sheet of A, B, and C on 31st March 2019, who shared profits and losses in the ratio 3:2:1. They decided to dissolve the firm. तो ABC जो है वो तीन पार्टनर्स हैं. 31st मार्च 2019 को उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे और प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो जो थी उनकी दैट वाज 3:2:1. तो बैलेंस शीट जो गिवन है पार्टनर्स की 31st मार्च 2019 को, कैपिटल्स ऑफ ABC वर 1,70,000 ए की, बी की कैपिटल 1,40,000, सी की कैपिटल 1,20,000. तो टोटल कैपिटल इज 4,30,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 24,000. लोन फ्रॉम बैंक इज 32,000. Employees Provident Fund is 42,000 rupees and bills payable is 18,000 rupees and sundry creditors 26,000 rupees. So total of liability side is 5,72,000 rupees. Similarly, on the asset side, bank balance is 69,500, accrued interest is 3,500, debtors 72,000, less provision for doubtful debt is 8,000 rupees. तो total debtors हो गए प्रोविजन हटाने के बाद 64,000 रुपीज़. देन स्टॉक 70,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट्स 75,000 रुपीज़, फर्नीचर 98,000 रुपीज़, मशीनरी 1,32,000 एंड गुडविल 60,000 रुपीज़. तो 5,72,000 रुपीज़ एसेट साइड का बैलेंस है. तो ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और अब हमें इसको जो है इससे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए जो है हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. उसके अलावा जो अभी हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है हमें रियलाइजेशन में लेके जानी है. तो पार्टनरशिप कैपिटल हमें नहीं लेके जानी है क्योंकि रियलाइजेशन में कैपिटल्स को शो नहीं किया जाता, उसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है और इस साइड इन्वेस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, तो हम इसको रिजर्व को रियलाइजेशन में शो करेंगे. उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक 32,000, ये हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी, इसको शो करेंगे. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस दैट इज़ 42,000, ये भी हमारा रियलाइजेशन में जाएगा. बिल पेबल 18,000 भी हमारा रियलाइजेशन में जाएगा और सनड्राई क्रेडिटर्स 26,000 भी रियलाइजेशन में जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल को छोड़ करके रियलाइजेशन में जाएंगी क्रेडिट साइड. उसके अलावा जो हमारा डेबिट साइड जाएगा रियलाइजेशन में, एसेट्स बैंक के लिए अलग से अकाउंट बनेगा, इसलिए इसको लेकर के नहीं जाया जाएगा. एक्रूड इंटरेस्ट को जो लेके जाया जाएगा, डेटर्स को ले जाएंगे और प्रोविजन को जो है हम लाइबिलिटी साइड, इसको जो क्रेडिट साइड जो है शो करेंगे लाइबिलिटीज़ के साथ. उसके बाद स्टॉक जाएगा आपका रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी एंड गुडविल ऑल्सो. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज agreed terms of dissolution were as follows. Sundry creditors agreed to take over an unrecorded assets as full and final payment. तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो क्रेडिटर्स ने ले ली है फुल पेमेंट के रूप में और फाइनल पेमेंट हो गई, यानी कि अब उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है. तो जब क्रेडिटर्स जो होते हैं उसके बदले में या लाइबिलिटी जो होती है उसके बदले में कोई हम एसेट पे कर देते हैं तो उसकी एंट्री जो है जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है. देन बी जो पार्टनर था टुक ओवर हाफ ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो एग्री टू सेटल द बिल्स पेबल. तो जो बी था उसने स्टॉक जो हाफ स्टॉक है वो ले लिया है 10% डिस्काउंट पर और साथ ही ऑल्सो एग्री टू सेटल द बिल्स पेबल. तो बिल्स पेबल जो है उसने वो लाइबिलिटी भी ले ली है और एक एसेट ली है स्टॉक की, जो आधा स्टॉक है उसने ले लिया है. उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड 55% ऑफ द बुक वैल्यू. तो बाकी का जो स्टॉक था वो 55% बुक वैल्यू पर रियलाइज किया गया है. देन ₹7,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड. तो जो हमने प्रोविज़न बनाया था वो 8,000 का बनाया था और अब जो एक्चुअल में हमारे बैड डेट्स हुए वो हुए 7,000. तो उस हिसाब से हमें डेटर्स को रियलाइज करके दिखाना है. देन अदर एसेट्स रियलाइज्ड वर मशीनरी जो है 1,15,050 रुपीज़, फर्नीचर 76,000 रुपीज़, एक्रूड इंटरेस्ट फुल अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है और गुडविल के 24,000 हमें मिले हैं. उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट एट ए लॉस ऑफ 10%. तो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी उससे 10% लेस पर जो है हम उसको बेच पाए हैं. एंड फर्म हैड टू पे 6,300 फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स. तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है.
बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही थी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमें पे करना है 6300 का। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 3000 पेड बाय सी, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुए थे हमारे 3000 हुए थे, दैट वाज पेड बाय द पार्टनर सी। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, तो हमें लेजर्स बनाने हैं और जनरल एंट्रीज पास करनी है जो भी ऊपर डिसोल्यूशन के समय ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन का लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो डेबिट साइड जो हमने जैसे बताया था, सारी एसेट्स जो हैं हमारी उसको हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, एक्रूड इंटरेस्ट 3500 था, डेटर्स जो बुक वैल्यू हमारी दी हुई थी बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पर लिखना है, डेटर्स 72,000, स्टॉक 70,000, इन्वेस्टमेंट 75,000, फर्नीचर 98,000, मशीनरी 1,32,000, गुडविल 60,000, तो टोटल 5,10,500 रुपीज़ हमने सारी एसेट्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है लायबिलिटीज़ और प्रोविजंस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था हमारा 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाज टू 24,000, बैंक लोन वाज 32,000, देन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो था 42,000, बिल्स पेबल 18,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 26,000। तो इस तरीके से सारी लायबिलिटीज़ जो है हमने यहाँ पर जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। आफ्टर दैट अब हम इसमें जो है स्टॉक जो हमारा 72,000 था तो उसका हाफ हो गया 35,000 और उसका जो है 10% डिस्काउंट पर जो है पार्टनर ने लिया था बी ने, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट स्टॉक आ जाएगा 31,500। उसके बाद जो बाकी की लायबिलिटीज एसेट्स थी वो कैसे रियलाइज हुई थी, बेची गई थी। स्टॉक जो था 55% जो है प्रॉफिट पर एक तरह से जो है उसकी वैल्यू पर बेचा गया था, जो उसकी बुक वैल्यू थी, तो बुक वैल्यू हुई थी इसकी 35,000, तो उसका तो बुक वैल्यू से जो है 55% जो है इसका रिमेनिंग स्टॉक हमारा रियलाइज़ हुआ था 19,250। उसके बाद हमारा 75,000 डेटर्स जो हमारे थे वो हुए थे 72,000 के थे, लेकिन उसमें से 7,000 का हमारा जो है लॉस हुआ था हमें एक तरह से, जो हमारे डेटर्स बैड हुए थे, और 65,000 हमें इसके मिलेंगे। देन उसके बाद मशीनरी जो है 1,15,050 रुपीज़ था, फर्नीचर 76,000 में बिका था। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट फुल वैल्यू पे मिला था, देन गुडविल 24,000 की थी और बुक वैल्यू थी 60,000, और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 67,500 रुपीज़ पे मिली थी। तो इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी मार्केट वैल्यू से 10% लेस पर जो है लॉस पर एक तरीके से मिली थी। तो इस तरीके से हमने सारी जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इसमें लिख लिया है, और 3,70,300 जो है हमारी टोटल एसेट्स रियलाइज हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम जो पार्टनर सी ने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे टू सी कैपिटल अकाउंट करेंगे 3,000, और बी ने जो बिल पेबल किया था टू बी कैपिटल अकाउंट 18,000 यहाँ पर आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट जो था 6,300, बैंक लोन 32,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 42,000, 80,300। तो लायबिलिटीज़ के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो ये माना जाएगा कि हम पूरी लायबिलिटीज़ हमने फुल वैल्यू से पे की हैं, तो उसके बाद ये अंडरस्टूड होना चाहिए। लेकिन एसेट्स में क्या होता है कि अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे ज़ीरो मानते हैं कि उसका हमें कोई पैसा नहीं मिला है। उसके बाद हम जो है इनको टोटल कर लेंगे दोनों साइड को, 6,11,800 जो है एसेट्स डेबिट साइड का जो टोटल हुआ है, और उसके बाद जो है इस साइड का टोटल जो करके हम इसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड को, तो हमारे लॉस आया है 60,000 रुपीज़, और उस लॉस को हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 30,000, बी 20,000 एंड सी 10,000। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो हम उसका फॉर्मेट बना लेंगे, ए बी सी तीनों का हमने कंबाइन कैपिटल अकाउंट बनाया यहाँ पर। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले हम कैपिटल्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस पी डी जो है 1,70,000 ए, 1,40,000 बी एंड 1,20,000 सी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से जो लायबिलिटीज़ ली थी पार्टनर्स ने, तो इसमें ए ने कुछ नहीं लिया था, बी ने ली थी 18,000 के जो हैं बिल्स पेबल लिए थे, और 3,000 की जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे सी के। तो लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जो है
डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो 31,500 की एसेट दैट इज स्टॉक टेकन बाय बी, इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस जो था ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 30,000 जो है ए का, 20,000 बी का और 10,000 सी का लॉस जो है ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो है हम इसकी दोनों साइड टोटल करेंगे और उसके बाद 1,70,000 जो है ए का कैपिटल है, उसमें से 30,000 जो है लेस करने के बाद वी विल लेफ्ट विद 1,40,000 और बी का जो है 1,50,000 टोटल बनेगा क्रेडिट साइड का और उसमें से जो है हम लोग 51,500 लेस करेंगे, तो 1,06,500 जो है इसका टोटल बनेगा कैपिटल का। और उसके बाद 1,23,000 जो है टोटल बनता है सी का क्रेडिट साइड और उसमें से जो 10,000 का लॉस राइट ऑफ करने के बाद 1,13,000 जो है कैपिटल बचेगी। तो ये जो कैपिटल्स हैं क्लोजिंग कैपिटल्स एक तरह से पार्टनर्स की, दे विल बी फाइनली पेड टू द पार्टनर्स। तो टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट्स हम पार्टनर्स को कर देंगे, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको पे कर दी जाएंगी। आफ्टर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाउ वी विल प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो है बनाने के लिए उसमें फॉर्मेट बना करके हम इसमें इसका जो बैलेंस दिया हुआ था बैलेंस शीट में 69,500, उसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर ले लेंगे टू बैलेंस BD। आफ्टर दैट जो एसेट सेल की थी हमने, टोटल एसेट जितने की बिकी थी 3,70,300 की टोटल एसेट सेल हुई थी, तो टोटल हो गया इसका डेबिट साइड जो पैसा हमारे पास आया 4,39,800। तो इतना पैसा हमने रिसीव किया है, 3,70,300 हमने रिसीव किया है एसेट सेल करके और 69,500 हमारे पास ऑलरेडी था कैश बैंक में। उसके बाद जो है हमने पेमेंट्स की हैं, लायबिलिटीज़ पे करी थी, उसमें हमने जो आउटस्टैंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस थे, रेंट था, उसके अलावा हमने पे किए थे जो क्रेडिटर्स थे हमारे, सॉरी ये एक्रूड जो आपका बैंक लोन था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था, इन सभी को मिला करके जो हमारी टोटल लायबिलिटी से 80,300 बनती हैं। उसके बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल्स थी वो हमने पे की थी ऊपर यहाँ पर 1,40,000 जो है बाय ए कैपिटल अकाउंट, 1,40,000 बाय बी कैपिटल अकाउंट, 1,06,500 बाय सी कैपिटल अकाउंट, 1,13,000। तो इस तरह से हमने तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल्स भी पे कर दी हैं। तो टोटल दोनों साइड का अपने आप टोटल बराबर हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। अगर हमारा टोटल बैलेंस नहीं होता है, अपने आप ये बैंक अकाउंट मैच नहीं करता है, दोनों साइड टैली नहीं करती, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हो गई है, तो उससे हमें रीचेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली दोनों साइड इक्वल आ गया, कितना पैसा आया था टोटल और कितना हमारा यूज़ हो गया। तो इसमें से कुछ भी आपका बचना नहीं चाहिए, जितना पैसा आपके पास आया वो सारा आपका यूज़ हो गया, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ उसको हम बना लेंगे। तो लास्ट में हमने जो है बैंक अकाउंट बना लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, सारे एसेट्स अकाउंट लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज कर दिया हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके। उसके बाद जो है रियलाइजेशन से होने वाला लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है उनको भी क्लोज कर दिया जाता है फाइनल पेमेंट करके, और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट बना करके हम उसको भी लास्ट में फाइनली क्लोज कर देते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सारे अकाउंट्स को, लेजर्स को क्लोज कर देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस द जर्नल एंट्रीज। क्या क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,10,500, टू एक्रूड इंटरेस्ट 3,500, टू डेटर्स 72,000, टू स्टॉक 70,000, टू इन्वेस्टमेंट 75,000, टू फर्नीचर 98,000, टू मशीनरी 1,32,000, टू गुडविल अकाउंट 60,000। तो इस एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हमने एंट्री बनाई है सारी एसेट्स जो है उनको ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में। देन वी विल पास एंट्री फॉर द liabilities transfer. Provision for debtors account debit 8,000, investment fluctuation reserve 24,000, bank loan 32,000, employees provident fund 42,000, bills payable account 18,000, sundry creditors account 26,000 to realization account। तो 1,50,000 ये हमारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड इन कैश। तो जब हमने एसेट सेल की थी कैश में 3,70,300 की टोटल एसेट सेल हुई थी, तो इसमें हमने कंबाइन एंट्री बना दी। इसमें हमें नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसेट एक बार ट्रांसफर हो जाती है अकाउंट में रियलाइजेशन में, तो उसमें उनका नाम दोबारा नहीं यूज़ होता। उसमें हम फिर बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीन नाम ही हम इसमें यूज़ करते हैं आगे जो भी एंट्रीज हमारी होती हैं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया आपकी एसेट्स रियलाइज इन कैश। तो जो कैश एसेट्स हमने सभी सेल की थी उनका ये पैसा टोटल हमें मिला है। देन लाइबिलिटीज पेमेंट की जो जनरल एंट्री होगी, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,300। तो जो टोटल लाइबिलिटीज हमने पे करी हैं उनका अमाउंट यहाँ पर टोटल लमसम में हमने दिखाया है और लाइबिलिटीज पेड यहाँ पर आ जाएगा। देन जो पार्टनर ने स्टॉक लिया था बी ने, उसके लिए एंट्री हम बनाएंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक टेकन बाय पार्टनर बी। ये हम नरेशन लिखेंगे इसके लिए। देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री बनाई है 3,000 की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर सी। तो पार्टनर ने जो सी ने लायबिलिटी ली है, एक तरह से रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो 3,000 हम उसको पे करेंगे, इसलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। उसके बाद जो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 18,000 की, ये हमारी एंट्री पार्टनर ने लायबिलिटी लेने की जो है उसकी की है, वो बिल पेबल उसने जो पार्टनर ने लिया था उसके लिए एंट्री पास की है। ऑलराइट, उसके बाद जो है लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर करने के लिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, बी कैपिटल अकाउंट 20,000, सी कैपिटल अकाउंट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने जो रियलाइजेशन पे लॉस हुआ था उसकी ट्रांसफर करने की एंट्री बनाई है। देन फाइनल पेमेंट जो हमने पार्टनर्स की कैपिटल की है उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,40,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,06,500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,13,000 टू बैंक अकाउंट 3,59,500। फाइनल पेमेंट ऑफ कैपिटल्स मेड टू द पार्टनर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए जो जर्नल एंट्रीज है हमने ये बनाई। तो इसमें आपने देखा लास्ट वाली एंट्रीज में हमने कहीं पर भी किसी एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं लेना है। जब ट्रांसफर हो जाती हैं सारी एसेट्स और लायबिलिटीज पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद जो तीन ही नाम हमें याद रखने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर यदि कोई एसेट या लायबिलिटी लेता है तो उसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, और रियलाइजेशन से जो है उसके अकाउंट को उसके अकॉर्डिंगली हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। और यदि कोई जो कैश है हमारे पास आता है बिजनेस में थ्रू सेल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज हम पे करते हैं, तो उसके लिए कैश जो बिजनेस से बाहर जाता है बैंक, उसमें हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो तीन ही नाम हम इसमें यूज़ करेंगे एंड में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। I hope you have liked this video, and don't forget to share and like this video and subscribe this channel. Thank you.